ये हम कन्वर्जन जो सिखा रहे थे उसमें पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सिखाया था कि किस तरह से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को अनेक ग्रुपों में बदला जा सकता है। अब इसके आगे हमें सीखना है कि इसके आगे के ग्रुप कैसे बदले जाएंगे। तो जब OH ग्रुप से NH2 ग्रुप लाना होगा तो रिएजेंट हम प्रयोग करेंगे NH3। जब हमें OH ग्रुप से Cl ग्रुप लाना होगा तो हम इसके लिए प्रयोग करेंगे PCl5 या फिर SOCl2। दो में से कोई भी एक रिएजेंट का प्रयोग कर दो, OH की जगह पर Cl ग्रुप आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम एल्डिहाइड ग्रुप लाना चाहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप ये है तो OH वाला जो भी कंपाउंड मिले उसकी रिएक्शन PCC या CrO3 CH3 COOH इन दोनों में से किसी से भी करा दो तो CHO ग्रुप आ जाएगा। OH की जगह पर CHO ग्रुप आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम COOH ग्रुप लाना चाहते हैं तो इसके लिए इसका हम ऑक्सीडेशन करा देंगे, या तो KMnO4 H+ का मतलब कोई अम्ल, किसी अम्ल की उपस्थिति में KMnO4 से क्रिया करा देंगे तो ये COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। या फिर हम K2Cr2O7 H+ से क्रिया करा दें। H+ का मतलब जहाँ भी H+ होगा वहाँ पर या तो HCl हो सकता है या फिर HNO3 हो सकता है, दोनों में से किसी से भी क्रिया करा देंगे। इसी तरह से अगर इसका हम डिहाइड्रेशन कर दें तो 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2SO4 के साथ क्रिया करके ये डबल बॉन्ड में बदल जाएगा। इसी तरह से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2SO4 के साथ में ईथर ग्रुप बनाएगा। अब इनमें से एक एक करके प्रत्येक को हम रिएक्शन के रूप में एग्जाम्पल की तरीके से सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमने ग्रुप शुरू किया, मान लो ये हमारे पास एक कंपाउंड है CH3OH मैथिल एल्कोहल, और इस मैथिल एल्कोहल को हम चाहते हैं कि NH2OH ग्रुप NH2 ग्रुप में बदल जाए। तो इसके लिए रिएजेंट हम प्रयोग कर देंगे NH3, और NH3 प्रयोग कर देंगे तो NH3 क्या है HNH2। ये H निकल करके OH के साथ चला जाएगा, H2O बना देगा, और ये NH2 इसके जगह पर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH3NH2। इस तरह से OH की जगह पर हम NH2 ग्रुप ला सकते हैं। यदि OH की जगह पर हमें Cl ग्रुप लाना है तो Cl ग्रुप के लिए या तो हम जो भी कंपाउंड होगा OH ग्रुप रखने वाला उसकी क्रिया PCl5 से करा देंगे या फिर SOCl2 से करा देंगे। इसमें ये क्रिया जैसे हम करा रहे CH3 CH2 और OH एथिल एल्कोहल है, और इस एथिल एल्कोहल की क्रिया अगर हम करा देते हैं PCl5। अब ये PCl5 अगर स्ट्रक्चर इसका देखें तो PCl5 P और इसके साथ में Cl5 जुड़े होते हैं। इस तरह से ये Cl और दो Cl जुड़े होते हैं, वो जुड़े होते हैं उपसह संयोजक बॉन्ड से। तो जब भी ये कहीं क्रिया करेगा पहले ये Cl2 दोनों कट के अलग हो जाएंगे, यहाँ से टूट के अलग हो जाएंगे, और ये दोनों Cl जुड़ जाएंगे और इसके अलावा ये अलग बना रहेगा। तो जब भी ये PCl5 कहीं क्रिया करेगा PCl5 तो इस तरह से करेगा PCl3 अलग हो जाएगा, ये वाले तीनों अलग एक साथ रहेंगे और प्लस Cl2 अलग हो जाएगा, ये Cl2 आगे रिएक्शन कर लेता है। तो इसी तरह से अगर हम इसको देखेंगे तो इस पर क्रिया कराएंगे तो इसकी क्रिया से यहाँ पर तो Cl ग्रुप आ जाएगा, तो हम लिख देंगे CH3CH2Cl, OH की जगह पर Cl ग्रुप आ गया। अब जो PCl5 बचा था वो एक ऑक्सीजन से क्रिया करके POCl3 बनाएगा। इसी तरह से अब जो बचा था एक Cl जो दो Cl ये बचे थे, एक Cl तो यहाँ पर आ गया, एक Cl यहाँ पर आ जाएगा तो क्रिया बन जाएगी HCl, ये बन जाएंगे इस तरह से साइड पर। इसी तरह से ये मेरे पास एक कंपाउंड है और इस पर हम रिएक्शन कर दें SOCl2 का, मीन्स अब की बार रिएजेंट प्रयोग किया SOCl2,
इसका और इसका सेम रिएक्शन होगा। इसका काम भी वही है कि जहाँ पर OH ग्रुप होगा वहाँ पर Cl ग्रुप आ जाएगा। तो अगला जो कंपाउंड बनेगा CH3 CH2Cl, इस तरह से क्लोरोएथिन बन गया। अब ये S है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर SO2 बना देगा और प्लस एक Cl जो बचेगा HCl बना देगा। ये रिएक्शन इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह से OH ग्रुप, जैसे हम बेंजीन पर देखें तो ये फिनॉल है और फिनॉल में भी OH ग्रुप होता है। अब हमने तो रिएक्शन OH ग्रुप का सीखा है, तो OH ग्रुप यहाँ भी है। अगर इस पर हम PCl5 की क्रिया करा दें, चाहे तो ऐसे लिख दो इसको और चाहे एरो पर लिख दो, दोनों का मतलब एक ही है। अब इससे क्रिया करा देंगे तो इसका काम ही है, चाहे तो SOCl2 की करा दें या फिर PCl5 की करा दें, इसका काम ही है कि OH की जगह पर Cl ग्रुप आ जाएगा। तो अगला जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये बनेगा, जहाँ पर OH ग्रुप लिखा था वहाँ पर हमने Cl ग्रुप लगा दिया, प्लस जो PCl3 अलग रहता है ये बन जाएगा POCl3 और प्लस एक जो Cl बचेगा वो बन जाएगा HCl। अगर हम OH की जगह पर CHO एल्डिहाइड ग्रुप लाना चाहते हैं या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लाना चाहते हैं COOH, तो इसके लिए हम एल्कोहल रखने वाले कंपाउंड का ऑक्सीकरण कर देंगे। और ऑक्सीकरण करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए ऑक्सीकारक प्रयोग करेंगे। और ऑक्सीकारक कौन कौन से करेंगे, दो तरह के ऑक्सीकारक ध्यान में रख लीजिए, एक तो PCC और एक रख लीजिए CRO3/CH3COOH। इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग करो, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिए हैं PCC या CRO3CH3COOH, या तो हम इसको लिखेंगे या फिर इसको लिखेंगे, दोनों में से किसी एक को ही लिखेंगे। तो इनका काम ये है कि OH की जगह पर CHO ग्रुप आ जाएगा। इसी तरह से इनको बोला जाता है वीक ऑक्सीडाइजर, इनको बोला जाता है वीक ऑक्सीडाइजर। इसी तरह से हम COOH ग्रुप लाना चाहते हैं तो इसके लिए प्रयोग करेंगे KMNO4 और H+ का मतलब या तो यहाँ पर HCl होगा या फिर यहाँ पर H2SO4 होगा। अब यहाँ पर या तो ये प्रयोग कर दो और ये नहीं प्रयोग करो तो इसकी जगह पर सेम काम वही करेगा, K2Cr2O7/H+। ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर माने जाते हैं और ये दोनों वीक ऑक्सीडाइजर माने जाते हैं। अगर हमें एल्डिहाइड बनाना है तो वीक ऑक्सीडाइजर प्रयोग करेंगे और अगर हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप तक जाना है तो स्ट्रॉन्ग वाले ऑक्सीडाइजर प्रयोग करेंगे। अब इसके लिए रिएक्शन देखेंगे हम लोग, रिएक्शन कैसे कराएंगे, तो कोई भी रिएक्शन इस तरह से करा सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हमें ये कंपाउंड मिला CH3CH2OH, ये एथिल अल्कोहल है, कोई भी अल्कोहल ले लेंगे, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, और इसका रिएक्शन हम कराएंगे, यहाँ पर लिख देंगे अगर PCC, तो ये बन जाएगा CH3CHO, एल्डिहाइड बन जाएगा, एथिनल। इसी तरह से CH3CH2OH, अगर हम ये प्रयोग कर देते हैं और इस पर CRO3 और CH3COOH ये वाला रीजन प्रयोग कर दें, चाहे ये प्रयोग करें चाहे ये पूरे प्रयोग करें, सीधा एक प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड ग्रुप वाला CH3CHO, ये भी एथिनल बन गया, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। इसी तरह से अगर हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप लाना होगा तो सिर्फ ये बदलने पड़ेंगे। अभी हमने वीक वाले ऑक्सीडाइजर प्रयोग किए हैं, अगर हमें ये ग्रुप लाना होगा तो स्ट्रॉन्ग वाले प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा CH3CH2OH, अब इसके लिए हमने प्रयोग कर दिया KMNO4 और H+, अम्ल कोई भी होगा। तो इसके लिए अगर हम प्रयोग करेंगे तो इसके लिए हम लिख देंगे CH3
COOH, एसिटिक एसिड बन जाएगा, माने कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा। जहाँ पर भी OH ग्रुप था उस जगह पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमें ये कंपाउंड दिया जाए CH3CH2OH, और इसके लिए हम दूसरा वाला प्रयोग करते हैं K2CR2O7H+, इस रिएजेंट का प्रयोग करेंगे तो इसका भी काम सेम इसी तरह का है। ये क्या करेगा, CH3COOH, जहाँ भी OH ग्रुप होगा COOH ग्रुप आ जाएगा, और इस तरह से ये कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा। तो हम ग्रुप बदलना सीख लिए कि ग्रुप कौन कौन से बदल सकते हैं, कि OH की ग्रुप जगह पर NH2 ग्रुप ला देंगे, Cl ला देंगे, एल्डिहाइड ला देंगे, कार्बोक्सिलिक ला देंगे और डबल बॉन्ड भी आ जाएगा। डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा दें, मीन्स जल के अणु उससे बाहर निकाल दें तो वो एल्कीन में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा CH3CH2OH एल्कोहल है, और इस पर अगर हम 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर H2SO4 की क्रिया करा दें, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का काम ही है जल के अणु को बाहर निकाल देना। तो ये OH और एक H, इसके पड़ोस वाले कार्बन से एक H चला जाएगा और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस एक जल का अणु बाहर हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसका हम टेम्परेचर बदल दें, 110 पर ही गर्म करें इसके साथ, जैसे ये रिएक्शन होगा CH3OH, मैथिल अल्कोहल है, इसका रिएक्शन, इसके दो अणु प्रयोग होंगे और इसका अगर 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम H2SO4 के साथ क्रिया कराएं तो इसमें से दो अणुओं में से एक जल का अणु निकलेगा और ये ईथर में बदल जाएगा। CH3 एक अणु है, इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद CH3 और प्लस बन जाएगा H2O, जल का अणु बाहर निकल जाएगा। इस तरह से हम ईथर ग्रुप भी ला सकते हैं और डबल बॉन्ड भी ला सकते हैं इसका डिहाइड्रेशन करके। अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को देखें तो इसका और एक्सरे करने पर ये मालूम पड़ेगा कि COO और OH, COOH की स्ट्रक्चर ये होती है। इसका मतलब ये हो गया इसमें भी OH ग्रुप है और इस OH ग्रुप को हटा करके तो इसके साथ भी हम रिएक्शन कर सकते हैं। हमने ये कंपाउंड लिया COOH और इसको असली रूप में अगर हम लिखें तो CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। अब OH इसमें आ गया, जैसे रिएक्शन इनमें हुआ था सेम उसी तरह से यहाँ पर भी रिएक्शन हो सकता है। यदि NH3 अमोनिया का प्रयोग करेंगे और अमोनिया में क्या है H और NH2, माने NH2 ग्रुप आ जाएगा, H इसके साथ मिलकर के जल बना देगा तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ जाएगा NH2। इससे एमाइड प्राप्त हो गया, इसको एमाइड ग्रुप बोलते हैं, इतने ग्रुप को एमाइड ग्रुप बोलते हैं। तो इसको एल्कोहल को या कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप को एमाइड के रूप में बदल दिया। इसी तरह से हम चाहें तो Cl ग्रुप ला सकते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अब इस OH को तो हम हटा सकते हैं, इस OH की जगह पर Cl ला सकते हैं, तो Cl ले आएंगे, क्या हो जाएगा PCl5 या फिर SOCl2, जिससे भी अच्छा लगे रिएक्शन करा दो। तो ये रिएक्शन अगर होगा तो बन जाएगा CH3 ये वाला सेम, फिर C डबल बॉन्ड O, यहाँ तो रिएक्शन होगा ही नहीं इसका, यहाँ पर होगा, यहाँ पर ग्रुप आ जाएगा Cl और ये बन जाएगा प्लस PCl3, ये बन जाएगा POCl3 और प्लस HCl। और रिएक्शन इसका हम देखें तो ये वाला कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड O OH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ये OH ग्रुप है और इसकी रिएक्शन हम करा दें SOCl2 से
अब इसका काम भी वही है जो PCl5 का है, वही इसका काम है। तो ये क्या करेगा, OH की जगह पर Cl ला देगा। तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ जाएगा Cl। तो OH की जगह पर Cl ग्रुप ले आए, एसिड क्लोराइड बन गया। और क्या बन जाएगा, जो ये रिएक्शन करता है उसी तरह से बाकी साइड प्रोडक्ट बन जाएंगे, SO2 प्लस HCl। तो यहाँ पर भी ये ग्रुप आ जाएगा, Cl ग्रुप आ जाएगा। करना यहाँ पर प्रैक्टिस इस चीज़ की करनी है कि OH ग्रुप की जगह पर हम कौन कौन से ग्रुप ला सकते हैं। पिछले वीडियो में देखा था कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की जगह पर कौन से ग्रुप ला सकते थे, OH ग्रुप ला सकते थे, और OH के आगे हम ये ग्रुप ला सकते हैं, और इन ग्रुप से इस तरह से रिएक्शन हम कर सकते हैं। ये कंपाउंड है मेरे पास CH3C डबल बॉन्ड O और OH। अब ये OH इसकी क्रिया हम करा दें किसी एल्कोहल से, CH3OH। अगर इससे क्रिया कराएंगे तो अम्ल से OH ग्रुप चला जाएगा और एल्कोहल से H जाएगा, तो H2O बाहर हो जाएगा और ये रिएक्शन बन जाएगा। ये जो बनेगा कंपाउंड, तो ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा O ये वाला, और बन जाएगा CH3 ये वाला, इससे जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा एस्टर, क्योंकि ये एस्टर ग्रुप होता है C+O, ये ग्रुप एस्टर होता है। तो एस्टर ये ग्रुप जहाँ भी होगा वहाँ एस्टर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये एस्टर बन गया। इसी तरह से हम इसके एस्टर भी बना सकते हैं। तो ये ग्रुप इनका अध्ययन करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है।